हर प्रकार का उपाय करके आप अब थक चुके, लेकिन आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। आपने सब कुछ कर लिया, आपकी जितनी शक्ति है आपने उन शक्ति में न पूजा छोड़ा, न पाठ छोड़ा, न जप तप छोड़ा, न अनुष्ठान छोड़ा, न कई संत महात्माओं के दरवाजे पर में भी ठोकर लगाया, देवी देवताओं के यहाँ भी जा करके थक चुके आप, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई, आपको पुत्र प्राप्ति जो है सो नहीं हो पाई। नहीं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सब कुछ करके देख लिया, तो आज मैं आपको एक ऐसे यंत्र का निर्माण करना सिखाऊंगा जिससे आप स्वयं तो लाभान्वित होगे ही होगे, लेकिन ऐसे जितने व्यक्ति आपके रिश्तेदार में हो, आपके संपर्क में हो, कभी कोई दुखी व्यक्ति आपके पास में आ जाए तो इस यंत्र के माध्यम से आप उसे भी ये पुत्रवान होने का आशीर्वाद दे सकते हो। ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, ये पूर्ण रूप से सफल प्रयोग किया हुआ उपाय है मेरे प्यारे दर्शकों। इस पर में कहीं से कोई संशय, कहीं से कोई चिंता, कहीं से कोई शंका नहीं करना है, आपको इसे बस समझने का प्रयास करना है। मेरे प्यारे, आप देखो, यंत्र तो मैं बनाना आपको सिखा ही दूंगा, लेकिन आप पहले इसके प्रयोग को देखो। और मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं ये हवा में नहीं, ये पूर्ण रूप से प्रमाणित बातें कर रहा हूं जो पुस्तक में उपलब्ध है। ये यंत्र है, ये यंत्र आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने ये यंत्र अलग से बनाया है और आपको भी बनाना मैं सिखाऊंगा। क्या है, ताबीज को ही यंत्र कहते हैं, नहीं, तथा गंडा भी कहते हैं। इसमें मंत्र या तो स्वर्ण पत्र, रजत पत्र या ताम्र पत्र पर खुदे होते हैं जिसकी पूजा की जाती है। जैसे श्री यंत्र, बगलामुखी यंत्र, राम रक्षा यंत्र, श्री दत्तात्रेय यंत्र, श्री गणेश यंत्र आदि। तथा कुछ यंत्र ऐसे भी होते हैं जो भोज पत्र पर में, जिसको भूर्ज पत्र भी कई जगह कहते हैं, लिख करके तांबे चांदी आदि से निर्मित ताबीज में लोग बंद करके पहन लेते हैं। किसी विशेष रंग, लाल या काले कपड़े, काले वर्ण के कपड़े में बांधकर पहनते हैं, जैसे कि ज्वर नाशक यंत्र, भूत पिशाच नाशक यंत्र, स्त्री वशीकरण यंत्र आदि। अब हम ऐसे कुछ साधारण परंतु प्रभावकारी यंत्रों का नीचे वर्णन कर रहे हैं जिससे कि प्रायः तांत्रिक लोग रोगग्रस्त व्यक्तियों को बांधा करते हैं, डराया करते हैं, उन्हें डरा करके उनसे कितने लाख रुपए ले लेते हैं, कहना मुश्किल है। तो आज जो है मैं आपको उसी में से एक यंत्र जिसका नाम है पुत्र प्राप्ति यंत्र, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इस यंत्र को बनाने का तरीका भी बताऊंगा, पहले इस यंत्र के बारे में समझ ले कैसे प्रयोग करना है। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो, देख रहे हो मैं अपने मन से इसमें एक शब्द आपको नहीं कहूंगा, जो शास्त्र है, जो प्रमाण है, बस वही आपको दूंगा ताकि आपका पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भरोसे के साथ इसको आप करो और आपको इसका लाभ मिले। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये यंत्र जिस समय में ये पुस्तक लिखा गया उस समय में तो इतना प्रचार प्रसार इंटरनेट नहीं था, कम लोगों के पास पहुंचते थे। तो जिस ऋषि के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है उस ऋषि, उस लेखक के पास जो लोग पहुंचे उनको कैसे लाभ मिला वो भी दिखाऊंगा। कहते हैं कि जिस स्त्री की कोई संतान ना हो उसे रविवार के दिन सर्पाक्षी के फूलों से युक्त डाली लाकर, सर्पाक्षी जानते हो क्या होता है? आपको मैं दिखा देता हूं सर्पाक्षी क्या होता है। नहीं, चलो पहले इसको आप समझ लो, फिर आप सर्पाक्षी के पेड़ को भी मैं आपको दिखा दूंगा। सर्पाक्षी के फूल पत्तों से युक्त डाली लाकर, यानी कि उसमें डाली भी चाहिए, उसके फूल भी चाहिए और उसके
पत्ते भी चाहिए। ये 3 चीजों को ध्यानपूर्वक सोचना। युक्त डाली लाकर एक वर्ण की गाय के दूध में, या तो वो गाय पूरा का पूरा काला ही हो या पूरा का पूरा उजला ही हो, पूरा का पूरा उसका भूरा ही रंग हो, यानी कि एक वर्ण एक कलर होना चाहिए उस गाय का। ठीक है। दूध में कुंवारी कन्या के हाथ से पिसवा कर एक कर ले, यानी कि वो छोटी सी जो डाली तोड़नी है उसमें फूल भी होगा, पत्ता भी होगा और उसके डाली भी होंगे, तीनों को वो जो एक वर्ण वाला गाय है उसके दूध में वो पिसवा करके डाल के कुंवारी कन्या से एक जगह कर लेना है। फिर ऋतुमती होने पर, यानी कि आपको जब पीरियड आएगा चौथे से छठे दिन तक प्रतिदिन, यानी कि चौथा दिन पीरियड का जो चौथा दिन हो, पांचवा दिन हो और छठा दिन हो, ठीक है, प्रतिदिन एक एक तोला की मात्रा में इसका सेवन करें, यानी कि 10 ग्राम चौथा दिन, 10 ग्राम पांचवा दिन, 10 ग्राम छठा दिन जो है सो सेवन करना है। इसके सेवन से पूर्व स्त्री को निम्न यंत्र को 108 बार, निम्न मंत्र को 108 बार जाप करना चाहिए। ठीक है। कौन सा मंत्र है तो उस मंत्र को देख लो आप। मंत्र है मेरे प्यारे, ओम नमो भगवते देवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण स्वमहं शरणं गता। ठीक है, फिर से सुने, ओम नमो भगवते देवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण स्वमहं शरणं गता। यानी कि सर्पाक्षी का जो एक छोटा सा डाली आप तोड़ोगे, वो समझो ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो जो है सो इतना ही बड़ा तोड़ना है जिसको पीसने के बाद वो जो है सो 40 से 50 ग्राम उसमें से तक तो निकले। ठीक है। उसको पीसने के बाद जो है जब आपका पीरियड आता है, अच्छा उसका तरीका समझ में आ गया कि इसको सर्पाक्षी के एक डाली को फूल पत्ती सहित तोड़ना है। एक वर्ण की जो गाय होगी, थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेना, एक वर्ण की जो गाय होगी, काला उजला अथवा भूरा कोई भी कलर का एक ही रंग होना चाहिए, उसके साइड में दूसरा रंग नहीं होना चाहिए, उस गाय का आपको दूध लेना है। कुंवारी जो कन्या होंगी उससे आपको ये सर्पाक्षी के फूल के पत्ता से युक्त जो डाली है उसको उसी गाय के दूध में हल्का मिला करके पीस देना है। और चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन 10-10 ग्राम जो है सो उसको आपको प्रतिदिन सेवन करना है, यानी कि पीना है, खाना है। ठीक है। इसके सेवन से पूर्व ये शर्त है कि इस मंत्र का 108 बार जाप करना है सुबह सुबह स्नान करके, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते देहि में तनयं कृष्ण स्वमहं शरणं गता, इस मंत्र का जाप करना है। अब इस यंत्र का प्रयोग कहाँ है तो वो देखें। इसके बाद इस मंत्र का जाप भी कर लिया आपने, वो 10-10 तोला का जो है, मतलब कि एक एक तोला जो है यानी कि 10-10 ग्राम जो है सो आपने ले भी लिया। तब उसके बाद क्या करना है, तत्पश्चात इस मंत्र के साथ ही भोजपत्र पर अष्टगंध से, अष्टगंध समझते हो क्या होता है, अष्टगंध एक चंदन होता है, भोजपत्र एक पेपर होता है। अष्टगंध चंदन से, अष्टगंध में आपको श्वेत चंदन, लाल चंदन, केसर, कस्तूरी, गोरोचन, कपूर, अंबर और अगर ये सब मिला करके 8 प्रकार का द्रव्य मिला करके अष्टगंध चंदन बनता है। ये अगर सब कुछ खरीद करके खुद से बनाओ तो एक ग्रेड में है, नहीं तो अष्टगंध चंदन मार्केट में बना हुआ भी मिलता है। से यह यंत्र लिखकर ताबीज में भरकर बाहें, गला या कमर में बांधने से बांझ स्त्री को भी बच्चा पैदा हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। जहां पे सारा मेडिकल साइंस फेल होता है वहां पर आपको ये उपाय करना है और निश्चित तौर पर में सफलता मिलेगी। यंत्र बनाने का तरीका समझ गए। अष्टगंध चंदन से
किसी अनार की लकड़ी ले लें आप और उसको कलम जैसा बना दें, पतला एकदम, और उस भोजपत्र पर में एक, देखो आप, ये जो है सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 16 खाने का जो है सो ये आप ब्रैकेट तैयार कर ले, रेक्टेंगल बना ले, और पहले भाव में 8 लिखना है, दूसरे में 08 05 34 यानी कि 34 36 30 33 04 05 02 07 28 31 32 31 06 और 03। इस प्रकार से भोजपत्र पर में ये यंत्र जो है सो तैयार कर लेना है, ठीक है। और तैयार करने के बाद जो है इसको आप अपने बाह में, गले में, कमर में कहीं पर में बांध लें, और उसके बाद जब समय जब पूर्ण हो तब आप अपने पार्टनर के साथ जो है सो सहवास करें और देखें प्रभु की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। प्रयास ये करें कि सम दिन में आपका जो संबंध है सम इवन यानी कि 2 इवन जो है यानी कि 6 दिन तक तो करना ही नहीं है, जैसे कि 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन अथवा 16वें दिन, इन 4 दिनों में से किसी भी दिन आप सहवास करें अपने पार्टनर के साथ गर्भधारण के लिए, और प्रभु कृपा रही तो इतने प्रक्रिया को करने के बाद आपको पुत्र की प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यही था। एक और भी है लेकिन वीडियो लंबी हो गई है, तो फिर किसी दिन मैं आपको उपाय वो भी यंत्र के बारे में बताऊंगा कि क्या कैसे है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर मुझसे अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार कुछ जानना है, कुछ पूछना है, या किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित कुछ बाधा है उसकी जानकारी चाहिए, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको मैसेज करना है और जो शुल्क है कंसल्टेशन का वो जमा करना है, फिर आपको उचित और सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। राधे राधे, राम राम।